हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा वास्ट होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप राइट में देख सकते हैं, ये यूज करते हैं तो मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और पर्सनली आपको मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की सीरीज में तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा आएगा वो है नेचुरल सिलेक्शन। जब मैं डार्विन की बात कर रहा था तब भी मैंने आपको ये जिराफ का एग्जाम्पल बताया था। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि अपने आप नेचर जब खुद सेलेक्ट करने लगे। कैसे? अब देखो, ये प्लांट है, एक प्लांट है जिसमें जो लीव्स हैं वो नीचे हैं, ठीक है, एक है जो बहुत टॉल है, सारे के सारे लीव्स इसमें यहां पे है। तो होगा क्या? जिराफ की बात करें अगर, तो पहले तो जो जिराफ थे वो ये खा गए, ठीक है, लेकिन जब ये खत्म हो गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ? सिर्फ टॉल प्लांट्स बचे। तो जो जिराफ जिनकी गर्दन छोटी थी वो ये तो खा नहीं पाएंगे, और ये उनके लिए अवेलेबल, ये तो खत्म हो गया, ये उनके लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो बेचारे मर गए। तो जो लंबी गर्दन वाले थे वो खा सकते थे, एंड वही आगे सिलेक्ट हो गए कि हाँ, नेचर ने कहा कि ठीक है, तुम हो इस लायक, आगे सिलेक्ट हो, रिप्रोड्यूस करो, जो तुम्हारी प्रोजेनी होगी उसमें और वेरिएशन होते होते उनमें भी सिलेक्शन होता चला जाएगा। ठीक, तो अब बात आती है कि यहां पे देखना है कि इसका एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन का आता है कहां से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मैनमेड चीजों से हटके फैक्ट्रीज की तरफ चीजें जा रही थी, तो क्या हुआ? एक देखा गया, 2 तरीके के मॉथ थे। मॉथ होता है ना, बटरफ्लाई टाइप दिखता है मगर अलग होता है। तो अब हिंदी में उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। 2 कलर के मॉथ होते थे वहां, एक होता था सफेद, एक होता था डार्क, ठीक है। 1850 जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले की अगर बात करें तो जो व्हाइट वाले थे उनका संख्या ज्यादा थी, डार्क वालों की संख्या कम थी, ठीक है। क्यों? इसका रीजन भी जान लो कि क्या होता था कि जिस भी प्लांट पे ये प्रेजेंट होते थे, देखो, अच्छा चलो पार्ट में बाद में बताता हूं, अभी देख लो। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, फैक्ट्रीज बनी, तो क्या होगा? धुआं निकलना शुरू हुआ, कोयला होने लगा। तो जिस पेड़ पे ये रहते थे उस पेड़ पे क्या होगा? कोयला जमा होने लगेगा, डार्क सा, है ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो क्या होगा? अब हुआ क्या कि 1920 में जो डार्क विंग्ड मॉथ्स थे उनका संख्या बढ़ गई और व्हाइट वाले कम हो गए, ठीक है। क्यों, कैसे हो गया ये? अब मैं बताता हूं। मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक ट्री है, इस पे ये मॉथ रहता था, ठीक। अब ये ट्री जो था पहले व्हाइट कलर का होता था। क्यों होता था? अभी मैं बताऊंगा। व्हाइट नहीं, मतलब व्हाइट एक अपीयरेंस रहती थी। अब जब इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकलने लगा, कार्बन निकलने लगा, तो ये काला हो गया पूरा, ये पूरा काला हो गया। अब काले पे जो व्हाइट मॉथ था वो आराम से दिखेगा ना, ठीक है, तो जो भी इसको खाने वाले प्रीडेटर्स थे, और डार्क जो है उसमें छुप जाता था, ठीक है। अब तुम सीधे इसी में देखो, जैसे मेरी ये रेड पेन है, या मैं ऐसे बताता हूं तो तुम लोग के समझ में ज्यादा आएगा। ये देखो, ये है एक ब्लू कलर का, ठीक है, ये ब्लू कलर का, इसको ऐसे भर दिया मैंने पूरा, ठीक है, और ये व्हाइट कलर का है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कोई भी ब्लैक, ये डार्क कलर तुमको व्हाइट पे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, लेकिन डार्क पे नहीं दिख रहा। तो इसीलिए जब पीछे का पीछे बैकग्राउंड ब्लैक कर दोगे तो उस पे व्हाइट ज्यादा साफ दिखेगा ना। तो ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट साफ दिखने लगा था, इसलिए
प्रीडेटर्स व्हाइट को खाने लगे और नंबर कम हो गया। अब इसी में देखो, ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक्स बिकेम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट्स। तो ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट बहुत ज्यादा अच्छा दिखने लगा एंड इसी कारण से व्हाइट विंग्ड मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर्स। डार्क जो थी वो एक तरीके से बच गई। कैसे बच गई? इसको कैमोफ्लाज बोलते हैं। जब आप अपने एनवायरनमेंट से ही घुल मिल जाएं तो ऐसी चीज को कैमोफ्लाज बोलते हैं। तो क्या होगा? डार्क विंग्ड को बोलते हैं मेलेनाइज्ड। ठीक है, मेलानिन क्या होता है? जो स्किन को कलर देता है ना, हमारे में भी। तो जो व्हाइट वाला था उसमें तो कोई कलर ही नहीं था, तो वो उसमें मेलानिन होता ही नहीं। तो मेलेनाइज्ड की बात करें तो समझ लेना डार्क। तो इसीलिए आपने देखा कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइकेन कवर्ड द ट्रीज। जो व्हाइट लाइकेन हुआ करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, वो व्हाइट लाइकेन ट्री को कवर करते थे। तो अब व्हाइट बैकग्राउंड था तो व्हाइट पे व्हाइट नहीं दिखता था, व्हाइट पे डार्क वाला दिख जाता था, इसलिए पहले डार्क का नंबर कम था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये इंडस्ट्री से जो ये कोयला और ये सब निकलने लगा, इसने पेड़ को जो सरफेस पहले व्हाइट हुआ करता था ड्यू टू लाइकेन, उसको डार्क कर दिया। एंड आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। जैसे ये देखो, इस केस में है, अब पूरा डार्क हो गया तो ये कितना प्रोमिनेंट दिख रहा है। ये कम इसने व्हाइट बनाया है, लेकिन और व्हाइट होता है तो यहां ये बिल्कुल पता ही नहीं लगता था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। हेंस मॉथ्स दैट वर एबल टू कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब जो एनवायरनमेंट से अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गिरगिट सुना होगा, गिरगिट रंग बदलता है ना। तो अब गिरगिट के अंदर ये कैमोफ्लाज की प्रॉपर्टीज होती है कि वो अगर पेड़ पौधों के बीच में है तो वो ग्रीन कर लेता है अपने आप को, वो वुड के बीच में है तो वो ब्राउन कर लेगा अपने आप को, जिससे वो आइडेंटिफाई ना हो और उसका जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर मतलब जो उसको खा जाएगा, वो उसको हंट ना कर पाए। ठीक है, अब इसी चीज को इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर, कुछ गांव के एरिया थे जहां पे नहीं हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि रूरल एरियाज, वहां पे द काउंट ऑफ मेलानिक मॉथ्स, मेलानिक मतलब डार्क वाली, वाज लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो पौधे थे उसमें तो जो ट्रीज थी उस पे लाइकेन था, और लाइकेन पे डार्क वाला दिख रहा था, व्हाइट वाला नहीं दिख रहा था। ठीक है, दिस शोड दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडैप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। यही तो मेन थीम हो गई। यही तो आगे आपने देखा कि ये जो सर्वाइव कर जा रहा था, पहले वो सर्वाइव कर रहा था व्हाइट वाला, बाद में व्हाइट वाला दिखने लगा, डार्क वाला सर्वाइव कर गया। तो एनवायरनमेंट को जो ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा, ठीक, वही सर्वाइव कर पाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया है ना, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, आप खुद देख रहे हैं। ठीक है, अब फिर बात आती है कि ये बेसिक चीजें हो गई हमारी कि सिलेक्शन कैसे हो रहा था। तो आपने देखा ये भी एवोल्यूशन की बात आ रही है कि जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे वो खत्म हो गए। ठीक है, खत्म होते चले गए, कम होते चले गए उनका नंबर। ठीक है, खत्म ना भी हुए तो कम होता चला गया नंबर, लेकिन जो ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर रहा था वो ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस करने लगेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। Love10 ये कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ना। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू सुनने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।